हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आजकल ना आप सभी को अपनी सारी वीडियोस पोस्ट करने के पहले मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग काफी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो। आप लोगों ने मेरे स्टोरी को लाइक किए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी किए, जो कि खुद मुझे बहुत सारा मोटिवेशन देता है कि मैं आप लोगों के लिए और कहानियां लेकर आऊं और सच्ची घटनाएं बताऊं। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों का दिल का जितना शुक्रिया करूं उतना ही कम है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को एक और डरावनी सच्चाई बताती हूँ। और जो आज की कहानी है ना, वो होने वाली है अग्रसेन की बावली के बारे में। जी हाँ, अग्रसेन की बावली जो दिल्ली में है। तो चलिए कहानी को मैं आप सभी लोगों को बताती हूँ। ये अग्रसेन की बावली है ना, जो वहां दिन में सैलानी फोटो खिंचवाते हैं और रात में आत्माएं अट्टहास करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अग्रसेन की बावली की। दिल्ली के कैनॉट पैलेस से थोड़ी सी दूर भीड़ भाड़ के बीच एक पुरानी सीढ़ी नुमा बावली है, जिसे लोग आमतौर पर अग्रसेन की बावली के नाम से जानते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि ये बावली 14वीं शताब्दी में बनाई गई थी। कहते हैं कि यहाँ कभी पानी की जगह काल की गहराई हुआ करती थी। ये घटना 2014 की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक छात्र राहुल, जो फोटोग्राफी का शौकीन था, रात के समय दिल्ली की जगहों को कैप्चर करना चाहता था। जब उसे अग्रसेन की बावली के बारे में पता चला तो वो अकेले ही एक रात अपने कैमरे के साथ वहां पहुंच गया। राहुल रात के करीब 1:45 में बावली के अंदर घुसा। आसपास सन्नाटा था, लेकिन उसके कैमरे की लाइट चालू थी। जैसे जैसे वो सीढ़ियां नीचे उतरता गया, उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आने लगी। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुई। नीचे पहुंचते ही राहुल को अचानक से अपने कानों में किसी औरत की हंसी सुनाई दी, वो भी उसके ठीक कान के पास से। वो चौंक गया, कैमरे से चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी, जो सीढ़ियों पर बैठी थी, एक सफेद साड़ी में औरत। राहुल ने कैमरा नीचे रखा, लेकिन कैमरा अपने आप वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। उसमें वही औरत सीढ़ियों पर बैठी दिख रही थी। जैसे ही राहुल ने कैमरा उठाया, वो आकृति अचानक उसकी तरफ देखने लगी और उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। डर के मारे राहुल भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर जाने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि वो हर बार उसी सीढ़ी पर वापस आ जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नीचे खींच रही हो। कहते हैं कि इस बावली में पहले लोग कूदकर आत्महत्या कर लेते थे। पानी की जगह यहाँ अजीब सी काली मां और नकारात्मक ऊर्जा हुआ करती थी।
माना जाता है कि ये बावली लोगों की आत्माओं को अपने में कैद कर लेती थी और राहुल अब उन्हीं में से एक बनने वाला था। राहुल ने देखा कि उसके आगे आगे अब वो औरत चल रही थी, लेकिन उसके पांव उल्टे थे, हवा में तैरते हुए, और अचानक मुड़कर बोली, कहाँ जा रहे हो? अभी तो आए हो। राहुल ने किसी तरह अपने फोन से लाइट चलाने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद हो चुका था। कैमरे की बैटरी भी खत्म हो गई। तभी एक आखिरी झलक में उसने देखा, पूरा माहौल धुंध से भर गया है और सीढ़ियां अब पत्थर नहीं बल्कि इंसानों की हड्डियों से बनी दिख रही थी। अगले दिन जब स्थानीय गार्ड ने बावली खोली, उसे वहां राहुल का कैमरा पड़ा मिला, टूटा हुआ और खून से सना हुआ, लेकिन राहुल का कोई पता नहीं चला। पुलिस ने बहुत खोजबीन की, लेकिन सीसीटीवी में वो बस बावली में घुसता दिखा, बाहर आता नहीं। जब पुलिस ने कैमरे की मेमोरी कार्ड को चेक किया, तो उसमें एक अंतिम वीडियो था जिसमें राहुल जोर जोर से चिल्ला रहा था। कई लोगों ने बताया कि कोई नीचे से उन्हें आवाज देता है, बुलाता है अपने पास। बहुत से लोग हैं जो नीचे गए तो मगर वापस नहीं आ पाए। अगर आप दिल्ली जाएं और अग्रसेन की बावली जाने का मन करे तो शाम 6 बजे के बाद वहां मत जाइए, वहां मत रुकिए, क्योंकि कौन जानता है कौन सी आत्मा आपको पहचान चुकी हो। क्या आप ऐसी किसी रहस्यमयी जगह पर गए हैं, या क्या आपको किसी जगह पर ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको आवाज दे रहा है? कमेंट में जरूर बताएं। और आप लोग कहां से बिलोंग करते हैं और कितने लोगों ने इस बारे में सुना है, और कितने लोग दिल्ली से हैं, मुझे जरूर बताएं। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की सच्ची और रूह कपा देने वाली कहानी, अग्रसेन की बावली का रहस्य। अगर आपने इस कहानी को यहाँ तक सुना है तो एक लाइक जरूर बनता है, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और भी डरावनी सच्ची कहानियां मैं आपके लिए लाती रहूंगी। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे डरावना लगा। जिसका कमेंट सबसे दिलचस्प लगेगा उसे मैं पिन जरूर करूंगी। और अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ भी कोई सच्ची हॉरर घटना हुई हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके जरूर बताएं। आपकी कहानी भी अगली बार आपके नाम के साथ इस चैनल पर आ सकती है। इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट में पिन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगा। तो फिर मिलेंगे अगली बार एक और डरावनी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।